आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसी वीरांगना के बारे में राजस्थान के इतिहास में उनका नाम बड़े गर्व से लिया जाता है, जिनकी गाथा पूरा राजस्थान या पूरा देश गाता है, जिन्होंने अपना सर काटकर अपने पति को समर्पित कर दिया था मेवाड़ की रक्षा के लिए। सलुम्बर सदैव मेवाड़ में सिरमौर ठिकाना रहा है। हरावल दस्ते में युद्ध में हर जगह सबसे आगे सलुम्बर ही रहता था। और मेवाड़ की राजगद्दी पे जो उत्तराधिकारी विरासतें हैं, उनके राज तिलक का अधिकार भी सलुम्बर के जो उत्तराधिकारी सामंत होते हैं उन्हीं के पास होता है। पिछले दिनों हमारे उदयपुर के मेवाड़ के 74वें महाराणा श्री जी हुजूर महेंद्र सिंह जी का देहावसान हो गया था। और कल 25 नवंबर को चित्तौड़गढ़ में बड़े ही उत्सव के साथ गद्दी नशीनी का कार्यक्रम होगा। उसमें हमारे सलुम्बर रावत साहब देवव्रत सिंह जी खून से राज तिलक करेंगे अपने महाराणा साहब का। राजस्थान को शौर्य, वीरता, त्याग और बलिदान के लिए जाना जाता है। इस राजस्थान की धरा पर कई सूरवीर पैदा हुए जिन्होंने युद्ध में दुश्मन को धूल चटा दी थी। इनमें से एक थे महान बप्पा रावल सन 700, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय लड़ाई लड़ी और गुहिल वंश की स्थापना की, जिन्होंने मुगल सम्राट के साम्राज्य को रोकने के लिए एक बेहतरीन योजना बनाई थी। महाराणा कुंभा, जिन्होंने कई महल, मंदिर और किले बनवाए, इनमें से प्रमुख है चित्तौड़गढ़ और कुंभलगढ़। राणा सांगा, जिनकी एक आंख, एक टांग, एक हाथ नहीं था, शरीर पर 80 घाव होने के कारण भी 1527 के अंदर बाबर से खानवा के अंदर युद्ध किया। फिर हुए वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप, जिन्होंने अकबर के खिलाफ बहुत टाइम तक जंग जारी रखी और 1576 के अंदर महान हल्दीघाटी का युद्ध किया। आज के इस वीडियो में बात करेंगे हम त्याग और बलिदान की। तो त्याग और बलिदान का नाम आते ही सबसे पहले मेवाड़ की पन्नाधाय याद आती है, जिन्होंने अपने बेटे चंदन का बलिदान देकर मेवाड़ की रक्षा की, मेवाड़ के उत्तराधिकारी को बचाया। तो मैं आपको बता देता हूँ कि पन्नाधाय के अलावा भी एक ऐसी वीरांगना हुआ करती थी जिन्होंने अपना सर काट के थाल में सजाकर अपने पति को समर्पित कर दिया था। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूँ ऐसी ही एक वीरांगना के बारे में जिसका नाम था हाड़ा रानी। आइए दोस्तों, फिर चलते हैं और जानते हैं हाड़ा रानी के बारे में और उसकी हिस्ट्री कितनी रोचक है, आज की इस वीडियो में जानेंगे। हाड़ा रानी का जन्म एक हाड़ा राजपूत परिवार में हुआ था और उनकी शादी सलुम्बर के सरदार रतन सिंह चुंडावत से हुई थी। वो भी एक राजपूत परिवार से हुआ करते थे। नमस्कार, मैं बिहारी लाल पुरोहित, राज पुरोहित ठिकाना सलुम्बर से। ये जिस महल में अपन खड़े हैं, मेरे पीछे हाड़ी रानी का स्मारक बना हुआ है। हाड़ी रानी का इतिहास अद्वितीय इतिहास है पूरे विश्व में। महाराणा लाखा जो हुए उदयपुर मेवाड़ के, उनके ज्येष्ठ पुत्र थे राणा चुंडा। उन्होंने मेवाड़ की पदवी, वहाँ की जो गद्दी थी, उसको त्याग करके बड़ा पराक्रम और त्याग दिखाया था। उसके बाद उनको सलुम्बर की जागीरी प्रदान की गई थी और उन्हीं से पूरी ये चुंडावत वंश की जो शाखा चली है। और इन्हीं वंश में जो रावल रतन सिंह जी हुए थे महाराणा राज सिंह के समय में, बूंदी की हाड़ी रानी से विवाह कर लौटे थे और उनकी आसक्ति सलुम्बर राव साहब की रानी में थी। तो उन्होंने कोई ऐसी निशानी मांगी जिससे कि उनकी कमी महसूस नहीं हो। तो वो उनकी भावना को समझ गई थी रानी। तो उन्होंने राष्ट्रहित में और मेवाड़ की भूमि के लिए उन्होंने अपना सिर काट कर दे दिया ताकि सलुम्बर के राजा अच्छी तरह से युद्ध लड़े। और वही हुआ, आगे जाके उनकी विजय हुई। और ये जो महल है, पहले यहाँ राठौड़ों का शासन था, उसके बाद चुंडावत आए और अभी यहाँ 29वें उत्तराधिकारी जो हमारे अन्नदाता है राव साहब देवव्रत सिंह जी, जो उदयपुर और भैंसरोडगढ़ विराजते हैं और बरोबर या समय समय पर आयोजन में शरीक होने पधारते रहते हैं। ये है सीढ़ियाँ। अभी पैलेस का काम चालू है तो इसको है ना बंद कर रखा है, नहीं तो अभी ये दिखा था बहुत अच्छा बना हुआ है। ये टॉप इसका। और क्या क्या है अंदर इसमें? अंदर तो हम भी नहीं गए अभी तक। आप तो लोकल हो ना यहाँ से? यहाँ के नहीं है, मैं अच्छा। सिवानी का हूँ, बट यहाँ रहते हैं। अच्छा। पहले इसको लॉक कर दिया गया, नहीं तो आपको मैं दिखाता अंदर से। देखिए, वो मेन गेट से मैं अभी एंटर हुआ था और बच्चे इस ग्राउंड में खेल रहे हैं। और यहाँ पर एक स्कूल, बालिकाओं के लिए एक स्कूल चलाया जाता है हाड़ा रानी इस पैलेस के अंदर, जिसमें आप देखेंगे उच्च माध्यमिक विद्यालय सलुम्बर, जो बच्चियों के लिए यानी छोटी लड़कियों के लिए स्कूल चलाया जाता है। और ये ग्राउंड कुछ ऐसा है। और महल आप देख लीजिए, ऊपर से महल कुछ ऐसा है। अभी काम चालू है इसका रिपेयरिंग का। इसके जस्ट पैलेस के जस्ट पीछे ही यहाँ पर प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय भी चलाया जाता है। तो यहाँ सरकार काफ़ी अच्छा ध्यान दे रही है। और यहाँ पर एक पीछे एक मंदिर है जो आपको मैं बताऊँ। ये देखिए, अब मंदिर में लेके चलूँगा अभी। जब हाड़ा रानी की शादी हुई सलुम्बर के सरदार रतन सिंह से, तो उसके नेक्स्ट डे यानी अगले दिन ही
सैनिक द्वारा उनको एक पत्र मिला जिसमें लिखा हुआ था कि राजपूत अपना धर्म निभाओ। अब उस पत्र के अंदर क्या था और उसकी कहानी क्या है वो आपको मैं अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। मैं कहीं शांति से बैठ जाता हूँ और उसके बाद में आप लोगों से हिस्ट्री शेयर करता हूँ, क्योंकि चल चल कर मैं भी थक गया हूँ। ये बात है 1689 यानी 1679 की, जब मेवाड़ के राजा हुआ करते महाराणा जयसिंह, और उन्होंने शादी की थी किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती से। और उस समय मुगल शासक हुआ करता था औरंगजेब। तो औरंगजेब को ये बात पची नहीं। अच्छा, वो क्यों नहीं पची? क्योंकि मैं अगर हिस्ट्री में ज़्यादा बताऊंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, इसलिए मैं आपको मोटे मोटे शब्दों में बता देता हूँ। हिंदुओं के ऊपर एक जजिया कर एक टैक्स लगा दिया, जो आज की डेट में अगर देखा जाए ना तो इनकम टैक्स जैसे आयकर होता है ना, जो आय के ऊपर लगाया जाता है, तो जजिया कर लगाया था। या तो हिंदू इस्लाम कबूल करें या फिर उससे बचने के लिए टैक्स भरें। लेकिन महाराणा राज सिंह ने इस चीज़ का विरोध किया। उन्होंने औरंगजेब की ये शर्त मानने से इनकार कर दिया कि ना तो हम इस्लाम कबूल करेंगे और ना ही हिंदू होने का टैक्स भरेंगे। तो इनके साथ में दक्षिण से जुड़े शिवाजी महाराज, बुंदेलखंड से जुड़े महाराजा छत्रसाला, और पंजाब में गुरु गोविंद सिंह, और मेवाड़ से राजा दुर्गादास राठौर। अब थोड़ी सी धूप ज़्यादा हो गई है तो थोड़ी गर्मी भी लगने लग गई है, तो छाँव में आके मैं बैठ गया था। तो बौखलाए औरंगजेब ने मेवाड़ पर यानी उदयपुर पर कब्जा कर दिया, उदयपुर को नष्ट कर दिया और साथ ही सारे मंदिरों को तोड़ने के लिए आदेश दे दिए। तब उसने मथुरा के केशव देव मंदिर और श्रीनाथ जी का मंदिर नाथद्वारा उसको तुड़वाने का स्पेशल आदेश दिया था। तो महाराणा राज सिंह ने कहा था कि 1 लाख राजपूतों का सर कटेगा, उसके बाद ही श्रीनाथ जी के मंदिर को औरंगजेब या उसकी सेना छू सकती है। जब भी आप नाथद्वारा जाएंगे तो आप देखेंगे नाथद्वारा के मेन मंदिर से पहले ही आपको एक बड़ा सा गेट नजर आएगा। वहां पर जो बड़े बड़े अंकुश लगे हैं, जो कि उस समय महाराजा राज सिंह ने लगवाए थे। तो बौखलाए औरंगजेब, हाँ किधर हो गया हूँ? हाँ दोस्तों, खुशी की बात है कि मुझे है ना ऊपर जाने का रास्ता मिल गया। तो मुझे ना कुछ राजपूत भाई मिल गए थे जो कि राजस्थान पुलिस में है, उदयपुर में ही। तो जब महल खुला नहीं था तो उन्होंने मुझे वादा किया था कि हम जैसे ही खुलेगा आपको बुलाएंगे। तो उन्होंने ऊपर से मुझे आवाज़ दी है। अब मैं महल में आप लोगों को लेकर चलता हूँ। थैंक गॉड, कम से कम मेरे साथ में आप लोगों को भी मैं हाडी रानी का महल दिखाऊंगा और बची हुई हिस्ट्री बताऊंगा। ये है राजेश्वरी बायणा माता मंदिर। तो यहाँ के मंदिर के पुजारी हैं, वो उनसे परमिशन लेनी पड़ेगी मुझे। अच्छा, लकड़ी का बना हुआ है। ठीक है। ललित राजपूत। हाँ, यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह बनाता हूँ यार। अरे थैंक यू यार, थैंक यू। तो अभी काम चालू है ना इसका? चल, राजपूत राजस्थानी ब्लॉग अब कर लेना आराम से, कोई नहीं। किधर से? यहाँ से ना? अच्छा, यहाँ से जाना पड़ेगा। ओहो, कितनी मेहनत। तो ऐसे रास्ते से मुझे चढ़ना पड़ा है। अभी कोई काम चालू है। कितने दिन हो गए काम चालू है? बंद करेगा अभी, नवरात्रि दिवाली वगैरह ये सब आ गई थी बीच में, फेस्टिवल्स। हाँ हाँ। तो ये इधर का तो ये पूरा नया बना रहे हैं ना अभी? सर थैंक यू, आपने मुझे बुला लिया ऊपर, नहीं तो मैं तो थोड़ा बहुत ख़त्म करके जा ही रहा था। तो जैसा मैंने आपको बताया 1680 के अंदर औरंगजेब ने उदयपुर को नष्ट कर दिया था। तो उदयपुर को बचाने के लिए महाराणा राज सिंह और दुर्गादास राठौर औरंगजेब की सेना पर काल की तरह टूट पड़े, जिसके कारण औरंगजेब की सेना कम पड़ने लगी। दिल्ली से सुल्तान ने और सेना मंगवाने का आदेश दिया। दिल्ली से सलुम्बर होते हुए उदयपुर के लिए आना था उस सेना को। तो उसी बीच महाराणा राज सिंह ने सलुम्बर के सरदार को पत्र लिखा, यानी रतन सिंह चुंडावत को पत्र लिखकर, और उस पत्र में लिखा था राजपूत होने का फर्ज अदा करें। सीधी सी बात ये थी कि औरंगजेब की सेना को रतन सिंह चुंडावत को रोकना था सलुम्बर के अंदर ही। जो जैसा मैंने आपको बताया, उनकी शादी 1 दिन पहले ही हुई थी। आईडी यूट्यूब पे है, चैनल है मेरा एक, राजपूत राजस्थानी ब्लॉग। मेरा लिंक मिल जाएगा या उसी के अंदर है ना? क्या है? राजपूत RAJ, राजपूत पूरा नाम बता दो। राजपूत राजस्थानी ब्लॉग। कितने कमरे हैं अंदर टोटल? तो अब बात करेंगे रतन सिंह चुंडावत की। शादी के 1 दिन बाद ही उनको युद्ध में जाना था। अपनी पत्नी से मोह नहीं छोड़ पा रहे थे और युद्ध में जाने के बाद में उन्होंने 1 दिन पत्र लिखा, दूसरे दिन पत्र लिखा और तीसरे दिन रानी को एक बात बोली कि पत्र लिख करके रानी अपनी कोई निशानी भेजें। तो रानी ने निशानी के तौर पर पत्र लिखा।
आज मैं आपके सारे मोह के बंधन को काट रही हूँ, आपके लिए एक निशानी भेज रही हूँ। जब आप मेरी परवाह किए बगैर पूरी निष्ठा से युद्ध भूमि में अपना कौशल दिखाएं और विजय प्राप्त करें, मैं स्वर्ग में आपकी राह देखूंगी। पत्र लिखते ही सैनिक कुछ समझ पाता, इतनी देर में रानी ने अपना सर धड़ से अलग कर दिया, लेकिन दुखी मन से उस सिर को स्वर्ण थाल में सुहाग की चुंदरी से ढक कर के पत्र रतन सिंह तक पहुंचाया। जैसे ही युद्ध भूमि में सैनिक के हाथ में उस थाल के नीचे चुंदरी हटाई तो रतन सिंह के पैरों तले जमीन खिसक गई। दुखी मन से कुछ देर व्याकुलता से उभरे रतन सिंह की आंखों में औरंगजेब की सेना के खिलाफ एक अलग ही गुस्सा देखने को मिला और गाजर मूली की तरह पूरी सेना को काट डाला और आखिरी सांस तक लड़े। उन्होंने क्या है गिफ्ट मांगा था कि आपकी कोई निशानी भेज देना, तो रानी ने बोला था कि मैं ऐसी निशानी भेजूंगी जिससे आपको एक मतलब युद्ध करने की मतलब एक प्रेरणा मिलेगी। तो उनको पता नहीं था कि मेरा शीश ही आ जाएगा और पूरा मोह खत्म हो जाएगा मेरा। औरंगजेब की लड़ाई 27 साल चली, 1680 से 1607। 3 मार्च 1707 में 88 साल की उम्र में जब औरंगजेब का निधन हो गया, उसके बाद में ये लड़ाई रुकी थी। मैं राजस्थान पुलिस में हेड कांस्टेबल हूँ। ये हमारे सर हैं, राजस्थान पुलिस में सब इंस्पेक्टर हैं, नरेंद्र सिंह जी राठौड़, सरदार सिंह शेखावत। कि इस चैनल के माध्यम से यानी कि राजस्थान के गौरव की जो भी इतिहास की, जो राजपूतों की ने जो भी गौरव की गाथाएं गाई या किसी ने अपना राज्य पर जो काबिज रहे और उनकी जो इमारतें बनी हुई हैं उनका आप लोगों ने अवलोकन करके उनको प्रदर्शन किया, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इससे हर बच्चे को, नवयुवक मंडल को, हर जीके में सवाल जो आते हैं तो राजस्थान की हिस्ट्री के जो उसमें देखते हैं, सुनते हैं, तो हम इससे ये प्रेरणा लेंगे कि आपका चैनल हमारे को बहुत ही अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेंटेन कर नहीं, मेंटेन तो अच्छा हो रहा है। ये पुरातत्व विभाग के अंडर में नहीं है शायद, पुरातत्व विभाग के अंडर में जाए तो थोड़ा इसका और अच्छा हो जाए, जीर्णोद्धार। मेल देख अच्छा महसूस हुआ है। हाँ, यानी मैं फूले नहीं समा रहा हूँ। आइए दोस्तों, यहाँ के पुजारी से हम बात करते हैं कि उनकी क्या राय है। राजपूत राजस्थानी ब्लॉक से जो ललित जी हमारे पधारे, बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं। आज के समय में, आज के दौर में इन चीज़ों की बहुत ही ज़रूरत है। जहाँ पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव बढ़ता जा रहा है, ऐसे में आप जैसे चैनल और ब्लॉग के माध्यम से जो प्रयास कर रहे हैं काफ़ी सराहनीय है। माता रानी आपको अच्छी उत्तरोत्तर प्रगति प्रदान करे, आपका चैनल इसी तरह से जन जन तक पहुँचे और अच्छी अच्छी जानकारियाँ साझा करें। धन्यवाद। दोस्तों, यहाँ पर 5 बज गए अभी मैं थोड़े टाइम से बीमार भी चल रहा हूँ, तो मुझे यहाँ से शाम होने से मतलब रात होने से पहले मुझे निकलना पड़ेगा ताकि मैं समय पर अपने घर पहुँच जाऊँ और मुझे रास्ते में कोई प्रॉब्लम ना हो।